हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। लास्ट पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग पॉलिनोमियल्स पार्ट वन पार्ट टू में इसके बारे में फुल कंप्लीट नॉलेज हम लोग ले चुके हैं। इसके बाद कंप्लीट कंसेप्ट को भी देख चुके हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कह रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन c इक्वल टू, यानी कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल अल्फा बीटा उसके टू zeros दिए हुए हैं, तो c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो अननोन वैल्यू दिया है इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा, क्वेश्चन वन आंसर वन देखते हैं। आंसर वन, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी की वैल्यू कितना है, माइनस 5, माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 5। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वैल्यू दी हुई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है, तो हम लोग लिख लेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको ऐड करने पे ये प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 5 1 प्लस 6 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 6 बाई 2, दैट इज अल्फा इक्वल टू 3। अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अगर यहां से हम लोग बीटा की भी वैल्यू निकालना चाहे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया है 1, ठीक है। तो हम लोग पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यानी इस इक्वेशन में इस वैल्यू को लोग पुट कर दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 2, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 2। बोथ साइड माइनस कैंसिल, बीटा इक्वल टू 2। अब हमें वैल्यू पता करना है सी की, तो हम लोग निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है कितनी, 3, बीटा की वैल्यू है 2, सी और ए की वैल्यू 1, दैट इज सी इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर, सी इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यूज से हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x square plus 6x plus 2, then 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to
उससे भी ट्राई करिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। इस साइड आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इस साइड आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू व्हाट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा, इसी की वैल्यू में चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो सम यानी कि सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी, इक्वेशन ये है। तो 6 बी की जगह पे 6 है तो माइनस 6 अपॉन ए, दैट इज माइनस 6 आ गई वैल्यू, माइनस 6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 1, दैट इज 2। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस 6, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2, 2 3 जा 6 यानी कि माइनस 6 इज द आंसर, सॉरी माइनस 3, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कंप्लीट नॉलेज को गेन कर पाए, और इस वीडियो को देखते रहिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कंप्लीट नॉलेज इससे नेक्स्ट वीडियो का भी आप ले पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन zeros of quadratic polynomial, if 1 zeros of quadratic polynomial, if 1 zeros of quadratic polynomial, polynomial दिया हुआ है k minus 1 x square plus kx plus 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज -4, इज -4 मींस 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना दिया है, -4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये। देन k इक्वल टू ऐसा है, तो k की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, k की वैल्यू चाहिए हमें, तो वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस को फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, माइनस k अपॉन k माइनस 1 b अपॉन a, ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा माइनस b अपॉन a दैट इज माइनस b यानी कि माइनस k डिवाइडेड बाय k माइनस 1। वन रूट दिया हुआ है -4, तो सपोज अल्फा इज इक्वल टू -4 प्लस बीटा इज इक्वल टू -k अपॉन k माइनस 1। बीटा हमें k की वैल्यू चाहिए यानी कि बीटा को हमें एलिमिनेट करना है, तो बीटा की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू -k अपॉन k माइनस 1
-4 है, जब भी -4 सेकेंड साइड में जाता है, दूसरे साइड पे ट्रांसफर होता है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस या प्लस नहीं होता बल्कि चेंज हो जाता है। दैट इज यहाँ पे अगर माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो उस साइड जाके माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे -4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, +4। ओके, इसका एलसीएम अगर हम लोग सॉल्व करें तो बीटा इज इक्वल टू -k + 4 k - 1 बी अपॉन k - 1। इसका हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व किया, फ्रैक्शन सॉल्व करने पे इस तरह की वैल्यूज आ गई। तो बीटा इज इक्वल टू 1 -k ब्रैकेट ओपन होगा +4k - 4 डिवाइडेड बाय k - 1। हम लोग बीटा की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 4k - k कितना जाएगा, 3k। 4k पॉजिटिव है, 1k निगेटिव है। जब भी साइन का डिफरेंस होगा, दोनों के एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो दोनों नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन उस नंबर का लेते हैं जो नंबर ज्यादा है। 4k - k, तो 4k - 1k दैट इज 3k -4 डिवाइडेड बाय k - 1। ये वैल्यू आपकी बीटा की आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन दैट इज 1 अपॉन c कितना है, 1 है, और a कितना है, k - 1 ये दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू -4 इंटू बीटा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू है 3k - 4 डिवाइडेड बाय k - 1 इज इक्वल टू 1 - k - 1। बोथ साइड पे k - 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा -4 3k - 4 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो -12k, यहाँ पे 4 3 12k प्लस 16 इक्वल टू 1। 16 उस साइड जाएगा, हमने बताया था, जो प्लस में है तो उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो -12k इक्वल टू 1 - 16 -12k इज इक्वल टू 16 ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, इसका साइन माइनस में है इसलिए माइनस साइन लगेगा, और दोनों का डिफरेंस 16 - 1 कितना आ गया, 15। k इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 जा और 3 5 जा, दैट इज k इज इक्वल टू 5/4। दिस इज द आंसर। ओके, तो कंसेप्ट के साथ देखिए, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और किसी तरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को इससे स्टार्ट करते हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी ग्राफ हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जनरली हम लोग लीनियर को और क्वाड्रेटिक की ही मेनली बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को लीनियर और क्यूबिक के बारे में ही बता देंगे। तो से मान लिया अगर लीनियर की बात किया जाए, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड यहाँ पे बात किया जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे बात किया जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल।
सबको एक साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। जब भी और किसी ग्राफ की बात होगी तो हम लोग ग्राफ एक्स वाई प्लेन पे ही बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन पे। इसको एक्स प्लेन, इससे माइनस एक्स, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है एक्स माइनस एक्स, वाई एंड माइनस वाई। यहाँ पे भी सिमिलर एक्स माइनस एक्स, वाई एंड माइनस वाई। इस तरह से हम लोग प्लेन पे बात करते हैं। तो हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर से पता चलता है कि एक लाइन है, यानी कि लाइन को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव करा दें तो उससे किसी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जैसे इस तरह से हम लोग लाइन खींच दिया, दिस इज द लीनियर पॉलीनोमियल, दिस इज लीनियर पॉलीनोमियल। इस तरह से भी अगर हम लोग खींच दिया जाए, दिस इज द लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलीनोमियल में बताया कि लीनियर पॉलीनोमियल में का सिर्फ एक जीरोस होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 2 सोल्यूशन होगा, और क्यूबिक पॉलीनोमियल का 3 सोल्यूशन होगा। ये ग्राफ से हम लोग को कैसे पता चलेगा कितने सोल्यूशन है? तो कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही उसके सोल्यूशन होते हैं। तो जैसे ये लाइन है तो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे काट कर रहा है तो ओनली 1 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, या कह सकते हैं 1 zeros। इस लाइन को भी देखिए तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन ओनली। क्योंकि लाइन का रिटर्न तो आना नहीं है उसको, तो ये सिर्फ एक बार लाइन इधर चली गई या इधर मूव कर गई तो दोबारा रिटर्न नहीं आएगी, तो इस एक्स एक्सिस को अगेन ये कट नहीं करेगा, तो 1 सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलीनोमियल का ओनली 1 सोल्यूशन होता है, ये हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वैसे पैराबोला की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर इस तरह से खींच दिया जाए, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो भी होगा वो y = x स्क्वायर के फॉर्म में, ये आपका जो भी होगा y = x के फॉर्म में होगा, y = ax हो सकता है। ठीक है, y = ax + b इस फॉर्म में हो सकता है। यानी इन टाइप की इक्वेशन को हम लोग जब भी मूव करा खींचेंगे तो इस तरह की एक लाइन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग खींचेंगे यानी कि इसके 2 सोल्यूशन होंगे, तो कितने पॉइंट पे कट किया? 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। इस 2 पॉइंट पे किया यानी कि 2 सोल्यूशन, 2 zeros या 2 सोल्यूशन, 2 zeros लिखिए या 2 सोल्यूशन। तो 2 पॉइंट पे कट किया। इसी तरह से अगर हम लोग को इस तरह से मूव करा दिया जाए, इस तरह से, तो ये भी तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, तो कितने आए? 2 सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हम लोग को मिलेगा y = ax² + b इस फॉर्म में हो सकता है, या हो सकता है y = ax² + bx + c। ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इस तरह का जब भी इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरह का एक पैराबोला टाइप का बनेगा जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करें तो x 3 सोल्यूशन होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस तरह से अगर देखें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे कट किया तो दिस इज द क्यूबिक पॉलीनोमियल, 3 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। 3 पॉइंट पे कट किया, 3 सोल्यूशन। इसी तरह से अगर कोई ग्राफ खींचा जाए इस तरह से और ये लाइन कहने के इस लाइन का कितना सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नो सोल्यूशन। इस तरह से अगर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिया जाए, मान लिया ये y = 4 है, x² 4, इस लाइन का नाम है x² 4, तो y एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दिस इज 1 सोल्यूशन। अगर x एक्सिस के पैरेलल जैसे यहाँ पे खींचा गया है एक लाइन खींच दिया जाए तो देयर इज नो सोल्यूशन। इसका डिटेल हम लोग 3rd चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जब पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई हम लोग देखते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है।
ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कर देंगे या लीनियर इक्वेशन के बारे में ही देख लेते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 2 इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है और इसका कार्य है कि आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, इधर x और माइनस एक्स, दिस इज y, दिस इज माइनस वाई। अब इक्वल डिस्टेंस पे एक सिस्टम बना लेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग बना लिया 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस साइड भी 1 2 3 4। सिमिलरली इस साइड भी 1 -1 -2 -3 -4। इस साइड भी -1 -2 -3 -4। इस तरह से हम लोग चारों कोऑर्डिनेट पे मार्किंग कर लेंगे। देन इसके अपने टेबल पे वैल्यू बनाएंगे, वैल्यू निकालना है। इस तरह से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x एंड y। अब इस टेबल में हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी, जो उस वैल्यू को ही हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख देंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो जैसे आप हम लोग x की वैल्यू अगर 0 ले लिया जाए, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -2, यानी y इज इक्वल टू -2 बचेगा। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 -2, दैट इज y इज इक्वल टू 0 -2, दैट इज y इज इक्वल टू -2। ये यहाँ पे -2 इस तरह से हम लोग एक एक सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यूज को रखते जाएंगे। अगर हम लोग y की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे ये जब भी कोई लाइन खींची जाएगी या कोई ग्राफ, तो एक बार x एक्सिस को कट करेगा और y एक्सिस को मे भी कट कर सकता है। तो हम लोग एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। तो y को 0 लेंगे, इस बार हम y को 0 क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें x एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है हमें इजीली पता चल जाए। तो हम लोग y इक्वल टू 0 अगर ले लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो 2 इस साइड आएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x -2 ये दिया हुआ है आपका। तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो ये आ गया 3x -2, 2 इस साइड आएगा तो 2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू कितना आ गया 2/3। तो यानी कि 2/3 आ गया, 2/3, यानी 2/3 की वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं कितना, 0.66। ठीक है, डिवाइड करिए 0.66। ओके, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो 1 3 जब 1 -2, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 ले लिया जाए तो x की वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 6 -2 4 हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग रख दिया जाए। पहले दिए x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे y इक्वल टू 0 होता है और यहाँ इस लाइन पे x इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 यानी कि इस लाइन पे बात करेंगे हम लोग, इस लाइन पे x इक्वल टू 0 कितना है, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। ये पॉइंट आपका a पॉइंट हो गया। ये पॉइंट की नेमिंग कर दीजिए a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट। तो यहाँ पे आपका आ गया a पॉइंट, दैट इज कितना 0, -2। दूसरा 2/3, y की वैल्यू 0 यानी इस लाइन पे 0, तो x की वैल्यू कितना है 2/3, 2/3 यानी 0.6। यहाँ पे यहाँ 0.5 होगा, ये 1 है तो उससे कम 0.6। ये पॉइंट आपका मिल गया B पॉइंट मिल गया। C पॉइंट 1,1, 1,1, ये 1 यहाँ पे है, इस साइड से भी 1, ये 1, ये 1, यानी कि ये पॉइंट मिला आपको। ठीक, तीसरा थर्ड पॉइंट D पॉइंट आपका है 2,4, ये C हो गया 2,4। x की वैल्यू 2 यहाँ पे देखें और y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे आपको D मिल गया। इन सारों पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए
तो देखिए इन सारे पॉइंट्स को मिलाइए, एक लाइन बनी। ठीक, हमने बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, यानी x के जो डिग्री पावर होती है वो 1 होती है। तो ये 1 है, तो ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। तो आपको ये दिख रहा है कि एक लाइन ड्रा हुई है, सारे पॉइंट्स को मिलाइए तो एक लाइन बन गई। इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी तरह का इक्वेशन को इस तरह से हम लोग ड्रा किया जा सकता है कि सारे पॉइंट्स को देख लेंगे और उस पॉइंट को ड्रा करके हम लोग लाइन को खींचा जा सकता है। ओके, आइए अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रा करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब भी बात करेंगे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अभी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी भी हो सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें डिग्री 2 होगी। और जब भी इस तरह का हम इक्वेशन बनाएंगे वो एक पैराबोला टाइप का इस तरह का इक्वेशन बनेगा, इस तरह का बने, इस तरह का बने, ठीक है, या इस तरह का बने, किस कैसा भी बने, ठीक है, इस तरह का बने, क्लियर, या ऐसा बन सकता है इस तरह का। तो यानी कि एक्स को 2 पॉइंट पे वो कट करेगा, वो ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो शेप होगा उसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसी तरह से हो गया। बाकी जो मैंने बोला कि हम लोग क्लास 11-12 में इसको डिटेल में और अच्छा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल थोड़ा सा देखते हैं तो कैसे बनता है। यानी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाएंगे हम लोग, एक उसका एक पॉलिनोमियल बनेगा, ओके, सॉरी पैराबोला बनेगा। तो एक इक्वेशन पे हम लोग उस पे देखते हैं कैसा बनता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, देखिए इस तरह से बनाया जाएगा। और जैसे हम लोग पिछली बार में पॉइंट लिया था उसी तरह से पॉइंट यहाँ पे भी ले लेंगे हम लोग, इस तरह से पॉइंट ले लिया जाएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लिया जाए, x की वैल्यू 0 ले लिया जाए तो दिस इज 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू -1, ओके। x की वैल्यू अगर हम लोग कितना ले लें, 1 ले लें, 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 कितना आ गया, 0। दैट इज जब हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हम लोगों ने बताया था कि 0 एक बार x को 0 लेते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं। अब ऑटोमेटिक y की वैल्यू 0 आ गई तो लेने की जरूरत नहीं है। अब x की वैल्यू अगर 2 ले लें हम लोग, x की वैल्यू अगर 2 ले लिया जाता है तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 - 1 दैट इज 3, ये आप वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ये तो हम लोग x की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि इस साइड जा रहे हैं। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लें तो इस साइड आएगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू अगर हम लोग -1 ले लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, कल हमने बताया था -1 का इवन पावर और ऑड पावर के बारे में बताया था। इवन पावर इक्वल टू +1 हो जाता है और 1 की पावर ऑड होती है तो -1 हो जाता है, ये हमने बताया था। यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3। तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1, तो +1 - 1 कितना आएगा, 0। यानी कि -1 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से अगर -2 की वैल्यू ले, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, यानी कि -2 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। पॉजिटिव वैल्यू ले लें या नेगेटिव ले लें, वैल्यू सेम आ रही है। अब इस पॉइंट को हम लोग इस कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे। देखिए इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, 0, 0,
ऊपर से 0,0 और ये होता है 1 2 3 4 5। इस साइड भी -1 -2 -3 -4। इस साइड भी -1 -2 -3 -4। यहाँ पर लोग देखें मैक्सिमम वैल्यू 3 जा रही है, तो इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें 1 2 3 4 पुट करिए सारी वैल्यूज। x की वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू -1। x 0 इस लाइन का होगा, y इक्वल टू -1, यानी ये पॉइंट है आपका 0 एंड -1। ये a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, दिस इज e। ये पॉइंट मिल गया आपको a। ये पॉइंट 0, -1, इसको हम लोग लिखते हैं a पॉइंट, दैट इज 0, -1। b पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 1 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया b पॉइंट। c पॉइंट का है 2, 3। 2 कहाँ पे है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि 2 की वैल्यू ऊपर है और y की वैल्यू +3 है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा c +3। x की वैल्यू -1, इस साइड आ जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। इस एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, 0, ये पॉइंट मिला, ठीक है। और -2, 3 यानी कि -2 x एक्सिस पे, ये -2, इसको आगे बढ़ाएंगे, -3 यहाँ पे, ये आपका मिल गया E पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को मिलाया जाए तो इस तरह से कर्व बनाते हुए ये एक पैराबोला का इक्वेशन बन गया। ये आपका एक पैराबोला बन गया, आपका दिख रहा, जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस तरह से हम लोग ग्राफ को भी ड्रा कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही सारे बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, RS अग्रवाल की बुक से इसको ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसी कंसेप्ट को आप लोग यूज़ करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग लीनियर वेरिएबल पढ़ेंगे, लीनियर वेरिएबल चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसकी डिटेल मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।